अगर कभी आपको रात के सन्नाटे में ऐसा लगे कि कोई आपको बहुत प्यार से देख रहा है, तो क्या आप डरेंगे या उस एहसास को महसूस करेंगे? क्योंकि हर छूना डर नहीं होता, कुछ छूना मोह भी बन जाता है। ये कहानी है आलिया की, 27 साल की एक ऐसी लड़की जो आत्मनिर्भर और समझदार थी। लेकिन उसकी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, वो मुझे डराता नहीं, वो मुझे थाम लेता है। रात के 3:60 पे अचानक उसकी आंख खुलती है। कमरा अंधेरा है, खामोशी इतनी गहरी कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे। और तभी उसे महसूस होता है बिस्तर का दूसरा हिस्सा हल्का सा दब रहा है, जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया हो। वह करवट बदलती है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती है, पीछे से हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे किसी ने बहुत करीब आकर लेट लिया हो। उस रात उसने डायरी में लिखा, वह बस पास था और मुझे अजीब सा सुकून दे रहा था। अब हर रात 3:07 पे उसका इंतजार मैं करते थे। पहले डर था, फिर आदत, फिर इंतजार। वो महसूस करती जैसे कोई पीछे से आकर उसे हल्के से घेर लेता हो। उसकी कमर के पास एक नरम सा दबाव, जैसे किसी की बाहें हो। ना जोर ना तकलीफ, बस एक दायरा। गर्दन के पास धीमी सांस, फुसफुसाहट, मैं यहीं हूँ। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन दिल अजीब तरह से शांत हो जाता। उसने एक रात आंखें बंद रख कर कहा, तुम कौन हो? खामोशी, लेकिन बाहों का घेरा थोड़ा और कस गया। उस रात उसने लिखा, वो मुझे छोड़ता नहीं और शायद मैं भी नहीं चाहती कि वो जाए। दिन में आलिया सामान्य रहती, लेकिन रात उसकी हो चुकी थी। वो महसूस करती जैसे कोई उसके बालों को बहुत धीरे से पीछे कर रहा हो, जैसे कोई उसकी पीठ पर अपना चेहरा टिकाए हुए हो। उसके अंदर डर और मोह का अजीब मिश्रण था। एक रात उसने धीमे से कहा, अगर तुम सच में हो तो मुझे छोड़ दो। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया, बाहों का घेरा ठंडा हो गया, फुसफुसाहट बदली, तुम मेरी हो। अब वो सुकून नहीं था, वो दावा था। जब उसके ऑफिस का एक लड़का उसके करीब आया, उस रात 3:07 पर शीशा अपने आप दरक गया। बिस्तर इस बार ज्यादा जोर से दबा, जैसे कोई गुस्से में हो। गर्दन के पास सांस भारी थी। तुम सिर्फ मेरी हो। अब वो बाहें सुकून नहीं दे रही थी, वो उसे बांध रही थी। आलिया की डायरी में लिखा था, शायद वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे अपना बनाना चाहता है। परिवार ने आध्यात्मिक मदद ली, मंत्र पढ़े गए। जैसे ही आवाजें तेज हुई, आलिया अचानक कांपने लगी। उसने चीख कर कहा, उसे दर्द हो रहा है, बंद करो सब सन। कौन? उसकी आवाज बदल गई, धीमी, भारी। वो मेरी है। कमरे की लाइट झपकी, हवा घूमी और फिर सन्नाटा। कुछ दिन सब सामान्य रहा, कोई बाहें नहीं, कोई गर्माहट नहीं, लेकिन एक अजीब खालीपन, जैसे किसी की आदत छूट गई हो। फिर एक रात 3:07 पर आलिया की आंखें खुली। इस बार बिस्तर नहीं दबा, कोई बाहें नहीं, बस कमरे के कोने में एक काली आकृति स्थिर देखती हुई। धीरे धीरे वो आकृति दीवार पर लंबी होने लगी और फिर बिस्तर के पास आकर रुक गई। बिना छुए फुसफुसाई, अब तुम्हें बाहों की जरूरत नहीं, तुम मेरी हो चुकी हो। आलिया चीख भी नहीं पाई। सुबह उसका कमरा खाली मिला, बिस्तर बिल्कुल ठीक, डायरी का आखिरी पन्ना खुला था। उस पर लिखा था, पहले वो मुझे बाहों में लेता था, अब मैं उसकी दुनिया में हूँ। 3:60 का डिजिटल समय अब भी चमक रहा था और घड़ी रुक गई थी। तो ये थी 3:07 की वो कहानी, जहाँ प्यार और परछाई के बीच की रेखा मिट गई। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि कोई आपको देख रहा है या कोई एहसास आपको छोड़ता नहीं, तो नीचे कमेंट में लिखिए 3:07 मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई तो वीडियो को लाइक करें
और अगर आप ऐसे ही डार्क रोमांटिक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज़्यादा करीब होगी। याद रखिए, हर रात 3:07 AM पर दुनिया नहीं बदलती, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत बदल जाती है। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए रोशनी जलाकर सोइएगा।